सो गाइज मॉनसून सीजन सबसे ज्यादा बेकार सीजन होता है बालों के लिए, बिकॉज बाल इतने ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। स्कैल्प इतनी ज्यादा ऑयली फील होती है, 2 दिन में ऐसा लगता है कि फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा हेयर फॉल होता है इतना ज्यादा, इतने ज्यादा बाल डैमेज दिखाई देते हैं, इवन होते भी नहीं है फिर भी ऐसे आपके अलग से एंटीनाज निकल जाते हैं जैसे ही आप बाहर निकलते हो। सो दीज आर द इश्यूज आई वाज आल्सो फेसिंग, और उसके लिए मैंने अपने हेयर केयर में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बिकॉज मैंने अपने बाल भी कटवाए हैं एंड आई एम टेकिंग रियली लाइक बहुत अच्छे से मैं अपनी बालों की केयर कर रही हूँ अभी। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर माय ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन विद यू गाइस एज वेल। So let's start without any further delay. So hi guys, my name is Priyanka and I make videos around hair care, skincare and lifestyle. So if you like watching these kind of videos, you can subscribe to my channel. And without any further delay, let's just start this video. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज ऑयलिंग। तो मैं अपने बालों पे ऑयलिंग बहुत टाइम से नहीं करती हूँ। जब तक मेरी मम्मी मेरे बालों का ध्यान रखती थी तब तक ऑयलिंग वॉयलिंग सब कुछ होता था टाइम टू टाइम। बट वंस आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर्स, तो पहले तो ये होता था कि बाल बहुत ज्यादा चिप लगते हैं। सो आई यूज टू अवॉइड ऑयलिंग, बट नाउ आई रियलाइज कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो होती है ऑयलिंग। बट एज मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, मैं स्कैल्प पे ऑयलिंग नहीं करती हूँ। सो मैं अपने सिर्फ लेंस पे ऑयल लगाती हूँ। एंड करेंटली आई एम यूजिंग दिस बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल, और मुझे जो भी कोकोनट ऑयल मिल जाता है मैं वो ही ले लेती हूँ और मैं वही लगाती हूँ सिर्फ अपनी लेंस पे बिफोर वॉशिंग। सो 30 मिनट्स पहले मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल वॉश करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड स्टेप विच इज शैम्पू। सो शैम्पू के लिए मैंने अभी शैम्पू स्विच किया है टू दिस लॉरियल हेल्यूरॉन प्योर रेंज, और इसमें सैलिसिलिक एसिड एंड हेल्यूरोनिक एसिड है एंड दिस सेज कि ऑयली रूट्स और डिहाइड्रेटेड लेंस को टारगेट करता है। सो दैट्स व्हाई आई स्विच टू दिस शैम्पू। एंड ये क्लेम करता है कि 72 आवर्स तक आपके बाल फ्रेश रहते हैं, एंड विच इज द केस इन द मानसून, क्योंकि आपको 2 दिन में बाल धोने ही पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं बाल। सो आई कैन से दैट इट वर्क्स। एंड ये क्योंकि प्योरीफाइंग शैम्पू है तो स्कैल्प बहुत ज्यादा क्लीन लगती है आफ्टर वॉशिंग इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कंडीशनर। सो आई एम यूजिंग द सेम रेंज का कंडीशनर ऑल्सो, हेल्यूरॉन प्योर का ही। एंड इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट और मैनेजेबल फील होते हैं टिल द सर्टेन टाइम, बिकॉज़ उसके बाद तो बाल फ्रीज़ी हो ही जाते हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ़ॉर्मूला अभी तक बन पाया है जिससे कि आपके बाल एकदम बहुत एफर्टलेस दिखे। अगर आपके मेरे जैसे बाल है, बिकॉज़ आई हैव अ वेरी डैमेज्ड हेयर, एंड अभी जब मैं हेयर कट के लिए गई थी अपने बर्थडे पे, तो सैलून वालों ने मुझे बताया कि मैं अपने बालों में से कंडीशनर बहुत अच्छे से वॉश नहीं करती हूँ, और मैं वो इसलिए वॉश नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट छोड़ दूंगी तो मेरे बाल शायद ज्यादा देर तक मैनेजेबल और सॉफ्ट लगेंगे। बट जो कंडीशनर होता है वो बालों को डैमेज करता है अगर आप छोड़ देते हो। तो जो भी कंडीशनर्स ऐसे होते हैं जिनको वॉश करना होता है आफ्टर दैट उसको बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। सो नाउ आई स्टार्टेड दिस थिंग कि मैं बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा पानी वेस्ट होता है, बट आई थिंक इतना तो हमारे बाल डिजर्व करते हैं। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशनर, नाउ आई स्टार्टेड वन एक्स्ट्रा थिंग जो कि बालों को डैमेज होने से और बिल्डअप होने से बहुत ज्यादा बचाता है। सो आई हैव मेरे जो बालों का टाइप है दैट इज जिसके ऊपर बिल्डअप क्रिएट हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट बिल्डअप क्रिएट होने लग जाता है। एंड दैट्स व्हाई कोई भी चीज ना जैसे अगर मैं कोई मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट लगा रही हूँ अपने बालों को नरिश करने के लिए तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, एंड दैट इज द रीजन मेरे बाल ऐसे डैमेज दिखाई देते हैं। सो फॉर दैट हार्ड वाटर इज द वन रीजन जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऑल्सो कुछ प्रोडक्ट्स में भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों पे बिल्डअप क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट अब मैंने ना अपने बालों को जब मैं वॉश कर लेती हूँ, जब मैं कंडीशनर भी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक रिंस बनाती हूँ विद लेमन। तो आपको 3-4 ग्लास पानी लेना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। मैं 2 ग्लास पानी यूज करती हूँ इतने बड़े लेंथ पे, जो इतना बड़ा वाला ग्लास आता है। एंड एक नींबू उसमें स्क्वीज कर लो आप, और उसके बाद लास्ट में आपको जब अपना हेयर वॉश हो गया है आपका, उसके बाद अपने बालों को उससे रिंस कर लो। एंड ट्राई टू यूज आरओ वाला वाटर, नॉट द सेम वन, बिकॉज बहुत सारे एरियाज में हार्ड वाटर आता है, इवन जहाँ मैं रहती हूँ वहां पे भी आता है। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है।
Okay. So, yes. So that is one another step I started following. अगर आप हीट स्टाइलिंग करते हो अपने बालों पे तो थोड़ा सा अवॉइड करो स्पेशली इन द मॉनसून सीजन बिकॉज दैट इज नॉट वेरी गुड. सो अब जब भी मैं बाल धोती हूँ तो मैं सुखाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि वो नॉर्मली एयर ड्राई हो जाए, ना कि मैं ड्रायर से सुखाऊं. और जब वो एक बार नॉर्मली ड्राई हो जाते हैं देन आई अप्लाई अ हेयर सीरम विच इज अगेन फ्रॉम लॉरियल ओनली. एंड आई डोंट नो व्हाई मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया है इसके हेयर प्रोडक्ट्स. दिस इज़ वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, बट L'Oreal, if you're watching this video, please sponsor me because I'm already a very loyal customer of yours. Uh, but L'Oreal, if you're watching this video, please sponsor and I'm manifesting it. So guys, let's come to the topic. So मैंने इस प्रोडक्ट के साथ एक चीज़ फील की है, जब भी मैं अपने गीले बालों पे इसको लगा लेती हूँ ना, इट फील्स वेरी ग्रीसी. आफ्टर वो जब सूख भी जाता है उसके बाद में मुझे अपने बाल बहुत ग्रीसी फील होते हैं. मैं इसको अब जो है जब मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं उसके बाद यूज करती हूँ. और ये हीट के लिए भी काम करता है. तो अगर आप अपनी स्टाइलिंग हीट स्टाइलिंग करते हो अपने बालों पे तो आप इसको लगाने के बाद हीट स्टाइलिंग कर सकते हो, विच आई ऑल्सो डू सो मेनी टाइम्स बिकॉज जब वीडियोज वीडियोज बनानी होती है कहीं पे बाहर जाना होता है. सो उसके लिए दीज आर द थिंग्स आई इंक्लूडेड इन माई हेयर केयर रूटीन. वन मोर थिंग विच इज दिस माइक्रोफाइबर टाल जो ऐसा सा दिखता है. सो दिस वन आई गॉट फ्रॉम मिनीसो और ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है. एंड मैंने बहुत सुना था कि माइक्रोफाइबर टावल यूज करने से आपके बालों में फ्रिज बहुत कम होता है. इससे पहले तक मैं कॉटन टी शर्ट्स यूज करती थी अपनी और उससे भी ठीक ही रहता है. अब फ्रिज पे कितना ज्यादा वो हुआ है वो अभी नहीं कहा जा सकता बिकॉज अभी तो मानसून चल रहा है, तो आप कितना भी कुछ कर लो थोड़ा बहुत फ्रिज हो ही जाता है. बट अगर आपको अपने बालों में हेयर फॉल नहीं चाहिए देन स्टार्ट शैम्पूइंग योर हेयर ट्वाइस और थ्राइस अ वीक एटलीस्ट. क्योंकि मैं ना पहले हफ्ते में 1 या 2 दिन ही वॉश करती थी अपने बाल एंड उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है बिकॉज स्कैल्प बिल्डअप हो जाता है. तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा. सो मैंने अब 3 बार 4 बार भी स्टार्ट कर दिया बिकॉज 2 दिन में मेरी स्कैल्प ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ग्रीसी हो गई है. So these are the things I incorporated in my hair care routine. इसके अलावा मैं एक हेयर मास्क भी यूज करती हूँ जो कि है बनाना. तो जो बनानास बच जाते हैं लास्ट में जो बहुत ज्यादा पक जाते हैं उनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और आपको एक पेस्ट बना लेना है एंड दैट इज व्हाट आई यूज ऑन माय हेयर्स. और जिस दिन भी मैं वो लगाती हूँ मैं फिर उसके बाद कंडीशनर नहीं लगाती हूँ. सो दैट इज अ वेरी सिंपल हेयर मास्क और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है बिकॉज ज्यादा तामझाम हमसे हो नहीं पाता है. सो इफ यू ऑल्सो वांट यू कैन ट्राई द बनाना हेयर मास्क. And guys, with that, we come to the end of this video. And if you like this video, give it a thumbs up. And if you like watching these kind of videos, subscribe to my channel. So guys, अगर आपकी भी कोई ऐसी हेयर केयर टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं टू मैनेज योर हेयर एंड उनको हेल्दी रखने में, then let me know in the comment section and I would love to know that. And I will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care and अपना ध्यान रखो और stay hydrated.